देखो दोस्तों, आज का जो इंसान है ना, वो ये चाहता है कि सब कुछ उसे फ्री में मिल जाए, करना कुछ ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, बस मिल जाए। पूजा पाठ भी खूब करता है, भगवान का नाम भी खूब लेता है, और फिर क्या कहता है? प्रभु कृपा करो, ऐसा हो जाए, ये काम बन जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, जा करके भगवान के पास कृपा तो मांगते हैं, लेकिन कृपा का अर्थ नहीं समझते। क्योंकि अगर अर्थ को समझा होता तो कभी ऐसी मांग ही ना रखते प्रभु के पास। संसार की वस्तुएं मांगते हैं, कोई पद मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो मांगते क्या है? संसार की वस्तुएं, कि हमारे ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जो मांगना चाहिए था वो तो प्रभु से मांगा ही नहीं। ठीक है, और परमात्मा जो कह रहा है हमसे, जो वो हमें समझा करके जाता है हर बार, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। रामायण कहती है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी ग्रह भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि सुत भाव की अच्छी आज्ञाकारी संतान जो है, दारा मीन्स एक अच्छी सुंदर सुशील पत्नी, और लक्ष्मी भाव की धन दौलत माया, कहते कि ये तो पापी के घर में भी होती है। पापी ग्रह भी हुए। रावण था, रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, उसकी पत्नी का नाम जो था वो सतियों के अंदर भी अंतर्गत आता था। मंदोदरी एक सती के रूप में जानी जाती हैं। और इतनी आज्ञाकारी संतानें, इतने आज्ञाकारी भाई बंधु, जिन्होंने अपने पिता, दादा, नाना, इन सब इसके लिए मतलब उन्होंने अपना जान तक कुर्बान कर दी। ये नहीं सोचा कि उन्होंने गलत किया या सही किया, इतने आज्ञाकारी। हम भगवान राम को तो कहते हैं कि उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए, लेकिन संतानें तो रावण की भी कोई कम आज्ञाकारी नहीं थी। ये जानते हुए भी कि पिता ने गलती की है, फिर भी उनकी आज्ञा, उनकी गरिमा को बचाने की खातिर अपने जीवन बलिदान कर दिया, भेंट चढ़ा दी। सती उन जो थी, सतियों में नाम आता है उनकी पत्नी का। और इतना प्रकांड विद्वान ज्ञानी, और माया की तो कमी क्या कहें कि पूरी लंका ही सोने की थी। तो फिर ये सब चीजें तो एक पापी इंसान के पास भी होती हैं। उनको क्या कहा जाता है? कि पापी। रावण को एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी आता है कि लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। उसको मूर्ख की उपाधि दे दी गई। इतना सब कुछ था उसके पास, तो क्या कल्याण हो गया उसका? आज सारी दुनिया उसे हर साल जलाती है, एक बुरे कैरेक्टर के रूप में उसको देखा जाता है। तो ये भगवान की कृपा नहीं है। हालांकि वो भगवान ने तो उसका वध किया, उसको वैसे ही चलो मुक्त कर दिया, लेकिन ये कोई राइट वे तो नहीं है, ये भक्ति तो नहीं है। तपस्या उसने भी की, मांगा भगवान से, सब कुछ मिला उसे, लंका मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो कहने का भाव, जो चीजें हम मांगते हैं ईश्वर से, असल में ये मांग नहीं है होनी चाहिए। परमात्मा हमें, और आजकल लोग मांगते क्या हैं? कि मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, लेकिन करना कुछ ना पड़े। कृपा का अर्थ समझिए। कृपा का अर्थ है कर और पा, कि करो, कर्म करो, करने से प्राप्ति होगी, बिना किए नहीं होगी। क्योंकि अब अगर द्वापर युग की बात करें, भगवान कृष्ण और अर्जुन की ही, तो अर्जुन को तो बहुत अपना प्रिय मानते थे भगवान कृष्ण।
फिर तो उसे वो ये कह देते कि अर्जुन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, एक चक्कर चलाऊंगा और सारा युद्ध जीत लूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से पीछे बैठ रथ में और आराम कर, मैं हूं ना, खुद ही देख लूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, उसे समझाया कि तुझे कर्म करना होगा, तू कर्म कर, तभी तुझे कृपा मिलेगी, करने से प्राप्ति होगी। मैं तो जो करूंगा वो करूंगा ही, मेरी अनुकंपा तो होगी ही, लेकिन कर्म तुझे करना होगा, तभी पा पाएगा। क्योंकि भगवान ऐसे हाथ पे हाथ रख के से नहीं देते हैं कुछ भी, ये प्रमाण है। अब अगर वापस त्रेता में चलें, जब पुल बनाया गया, कहते हैं कि लंका तक पुल बनाया जी भगवान राम ने वानरों की सहायता से, तो हुआ क्या, नल नील को कहा गया कि तुम ये में ये क्वालिटी है कि जो पत्थर तुम फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। राम लिख के उस पर वो फेंकते गए और पुल बन गया। वो जो पुल था बड़ा संकरा सा पुल था, जिसमें से एक बार में एक या दो जने ही निकल सकते थे। तो जब पुल बन गया तो जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आइए जरा देखिए, निरीक्षण कीजिए पुल का कैसा बना है। तो भगवान राम वहाँ जाते हैं और जब पुल पे दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि ये तो थोड़ा संकरा है, इधर उधर दृष्टि डालते हैं, तो होता क्या है कि जितने भी जीव थे समुद्र के अंदर, छोटे बड़े, वो सब आकर के ना पुल के साथ सट के लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और पुल जो था संकरा, वो ये इतना विशालकाय चौड़ा बन जाता है। वो सब हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि अरे ये जीव जो हैं इतने, इन्होंने तो खुद ही पुल बना दिया। तब उन जामवंत जी के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। वो कहते हैं, प्रभु अगर आप अपनी एक दृष्टि से ये इतना बड़ा पुल बना सकते थे, तो आपने हमारा इतना जोर क्यों लगवाया, हमारी इतनी मेहनत क्यों करवाई। तो प्रभु एक बात बताते हैं उस समय, कहते कि तुम्हें ये तो दिख गया कि मेरी एक दृष्टि से ये सब जीवों ने पुल तैयार कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये जो पुल तैयार हुआ है, ये मैंने किसके ऊपर खड़े होकर के बनाया है। ये मैंने उसके ऊपर खड़े होकर के बनाया है जो तुम लोगों की मेहनत थी, तुम्हारा कर्म था, उसका फल दिया है कि आप लोगों ने लगन से, मेहनत से, कर्म करके, पुरुषार्थ करके, सेवा करके इसको बनाया है। तो ये आपकी सेवा का फल है। अगर आप कर्म ही नहीं करते तो फिर मैं ये कृपा कहाँ से कर देता। तो कहने का भाव ये है, यही चीज भगवान कृष्ण भी समझा के गए कि कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी। तो कर्म किए बिना प्राप्त करना, ये जो सोच है ये आज के कलयुग के प्राणी की सोच है। ऐसी सोच तो ना द्वापर में भी नहीं थी और त्रेता में भी नहीं थी, सतयुग में तो थी ही नहीं। ये जो सोच है ये कलयुग के प्राणी की है कि मुझे करना कुछ ना पड़े लेकिन मिल जाए, हो जाए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये प्रभु को पसंद नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें। कृपा का अर्थ होता है, एक बार फिर से समझिए, कर और पा। आप कर्म करेंगे और कर्म भी, चलो खैर ये भी, अब कर्म की बात भी कर लेते हैं। अब इंसान कर्म करता है कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान किसी का कर्म रखते नहीं हैं, वो जो चाहते हैं वो मिलता है। अब ये स्पेशली बात शुरू जो मैं कर रहा हूँ ये स्पेशली बच्चों के लिए है तो सभी के लिए, लेकिन बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि उनका ये लर्निंग फेज है, स्टडी करते हैं वो, इसलिए उनको ये चीज़ समझनी चाहिए अभी से। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि अपने भगवान से, अपने ठाकुर से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें देता है, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है, वो देता है। लेकिन बात फिर वही है कि हमें मांगना नहीं आता। मांगना किस तरह है, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कर्म कर, मैं तुझे दूंगा, तो कर्म तो कर। अब कर्म की जहां तक बात आती है,
मैं देखता हूँ कि क्लास के अंदर बच्चे जिनका तो भाई रुझान है, कई तरह के बच्चे होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे मैंने देखा ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें तो एक जगह टिक के बैठना पसंद है। वो टिक के बैठते हैं अपनी चेयर पे और पढ़ाई में मन लगाते हैं कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये सीख लूँ, उसके अंदर मन लगाते हैं। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते, अपने काम में ध्यान देते हैं। तो ऐसे बच्चों को भगवान कहते हैं तथास्तु। तथास्तु का भाव कि जो तूने मांगा तुझे दिया। तो जिसने भाई ये चाहा कि मैं तो अभी बैठ करके घूमूं फिरूंगा नहीं, मैं इधर उधर खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा शरारतों में, मैं तो पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा, टेबल और चेयर उसको मिला हुआ है, बैठ के वो पढ़ रहा है, तो भगवान कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम्हें यही मिलेगा। तो वो बच्चा जब अपना कर्म करता है, अच्छे नंबर लाता है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो अच्छा करता है, तो फिर क्या होता है, उसे अच्छी जॉब मिलती है, ऐसी जॉब मिलती है वाइट कॉलर जॉब की, जहाँ उसको टेबल चेयर सब कुछ ऑफिस मिलता है। वो वहाँ बैठ करके अपने सारे कार्य विहार करता है, अपना कर्म वहाँ पर करता है। भगवान कहते तुझे कुर्सी टेबल चाहिए था, दिया। अब बात आती है उन बच्चों की जो बच्चे कहते हैं कि भाई बहाने बनाते हैं कि हमें तो पानी पीने जाना है, हमें वॉशरूम जाना है जी, हमें ग्राउंड में ले चलिए, हमें बाहर गैलरीज में घूमना है। कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं, क्योंकि उन्हें घूमना ही पसंद होता, वो टिक के बैठ नहीं सकते। तो भगवान उन्हें भी कहते हैं तथास्तु, कहने का भाव, तुम्हारी ये घूमने फिरने की इच्छा है तो ठीक है, ले। तो मैकेनिज्म भगवान का काम कैसे करता है, इस चीज को समझिए। अब भगवान ने तो इच्छा पूरी करनी है, उन्हें कर देनी है। उन्हें कहना जो तुझे चाहिए वही मिलेगा। तुझे घूमना फिरना पसंद है तो वो टिक के पढ़ाई करते नहीं हैं, मार्क्स अच्छे आते नहीं हैं, तो फिर क्या मिलता है उनको, जॉब अच्छी मिल नहीं पाती। तो ले दे करके फिर काम कैसे बच जाते हैं जी, कि ये ले बेटे रेडी पकड़ और ये सामान पकड़ और गली गली घूम और बेच। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन है सच्चाई। भगवान कैसे काम करता है, भगवान कैसे इच्छा पूरी करता है, ये बात समझने वाली है इसमें। उसने तो दे दिया जो आपने मांगा, आपने कहा मुझे घूमना है, वो कहते ठीक है घूमते रहो सारी जिंदगी, फिरते रहो गली गली में, तुम्हें यही मांगा था, ये दिया। जो कहता है कि मुझे तो जी टिक के पढ़ाई करनी है, मुझे तो बैठना है अपनी जगह पे, एक जगह पे, भगवान कहते ठीक है तुझे ऐसा काम दिया है कि जगह पे बैठ, ये पकड़ ऑफिस, यहाँ बैठ के अपना काम कर। तो भगवान तो देता है लेकिन हम मांगने में चूक कर जाते हैं, मांगना नहीं आता। वही बात है कि बीज तो बोते हैं बबूल का, लेकिन हम चाहें कि उस पर आम लग जाएं तो ये तो संभव नहीं है ना, ये तो कुदरत के नियम के उल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस चीज के ऊपर कैक्टस जिसमें कांटे लगने हैं उसमें फल तो नहीं लग सकते। जिस चीज का बीज बोओगे वही मिलेगा, वही आपको हासिल होगा। तो ये है कर्म का जादू, ठीक है। तो इस कर्म के विधान को समझिए और कृपा को समझिए कि कृपा होती क्या है। तो कृपा फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ये ऐसे ही नहीं बनी बातें, इनके पीछे लॉजिक है, कारण है। इसलिए कर्महीन न बनिए, काम से जी मत चुराइए, भागिए मत। जितना करेंगे उतना सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, उतने गुण विकसित होंगे आपके भीतर। काम चोर नहीं बनना, भागना नहीं, जागना है, तभी कृपा मिलती है। सोए हुए को कुछ नहीं पता चलता क्या हो गया संसार में, उसके आसपास क्या घट गया, जागे हुए को पता चलता है। इसलिए जागना पहली ज़रूरत है। ये बातें भी तभी समझ में आएंगी जिस दिन जागेंगे। इसलिए जागिए, सोए मत रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।